हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे कमेंट आते हैं मैं उन्हें पढ़ा करती हूँ। तो एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अक्सर लोग इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि मेरी जो परिस्थिति है वो साथ नहीं दे रही है, या कुछ ऐसी इस तरह की स्थिति मेरे साथ बन गई है कि पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? ठीक है? ख़ास करके जो महिलाएँ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनकी ये शिकायत रहती है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज कुछ इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और ख़ास करके मैं अपना जो निजी अनुभव रहा है, जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने किन परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई की, उसके बारे में भी आज शेयर करेंगे। शायद आपको थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिले। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी और टीजीटी एग्ज़ाम देने से पहले, यानी कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो दिया करती थी, चाहे वो बैंकिंग का हुआ, एसएससी का हुआ, ठीक है? प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुआ, बीएड करने के बाद टेट सीटेट का हुआ, ठीक है? बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया था। तो ये चीज़ एग्ज़ाम हमेशा मैं दिया करती थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, है ना? और शादी के पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था और उतना उस समय इंटरनेट भी उतना नहीं चलता था कि हमको जानकारी कोई भी आसानी से मिल जाए, ठीक है ना? लेकिन शादी भी हो गई, बच्चे 2 हो गए, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये चीज़ था कि यहाँ रुकना नहीं है, पूरी ज़िंदगी प्राइवेट जॉब नहीं करना है, एक ना एक गवर्नमेंट जॉब को लेना है, ठीक है ना? लेकिन स्थिति ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कोई ये नहीं कहता था कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप सिलेक्शन ले पाएँगी। दोनों बच्चे छोटे थे उस समय और लगभग 2 साल का ही दोनों में अंतर है और स्कूल सुबह के टाइम उनको दोनों बच्चों को तैयार करना, नहलाना-धुलाना, ठीक है? पास में ही मेरा जहाँ मैं रहती थी वहाँ पास में ही मायके है, तो अपनी मम्मी के पास मैं उन्हें रख के आती थी, ठीक है? रखने के बाद बच्चों को फिर स्कूल जाना और सुबह साढ़े 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल में ड्यूटी करना, ठीक है? और 7 से 8 घंटी मतलब पढ़ाना ही पढ़ाना होता था और किसी भी पीरियड में आपको बैठ के नहीं पढ़ाना, सारे पीरियड में हमें खड़ा होके ही पढ़ाना था, ठीक है? और इस जहाँ मैं रहती थी वहाँ से स्कूल की जो दूरी है, वो लगभग 15 किलोमीटर रोज़ आना और जाना, ठीक है? बस का वेट करना, बस का वेट करने में ही आधा घंटा, 40 मिनट ये लग जाता था, ठीक है? तो इस तरह का संघर्ष रहा है और फिर आने के बाद घर आने के बाद फिर बच्चों को लाना, फिर उनके लिए खाना बनाना, फिर शाम का समय चाय वगैरह बनाना, फिर रात में खाना बनाना, ये डेली का रूटीन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन मन में एक इच्छा दबी हुई थी कि तैयारी करना है और किसी न किसी एक चीज़ में सिलेक्शन लेना है। और स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं जॉब को छोड़ दूँ और सिर्फ़ घर को सँभालूँ और पढ़ाई करूँ, ठीक है? तो मुझे पता था कि ये मैं छोड़ नहीं सकती, ये कर नहीं सकती, इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा परेशान मैं नहीं हुई और मुझे पता था कि जो कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन में रहकर ही मुझे करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने अपने शेड्यूल बताया कि कितना बिज़ी शेड्यूल रहता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये सोच सकूँ कि मुझे 4 घंटा या 5 घंटा एक साथ समय मिलेगा, तभी मैं पढ़ाई किया करूँगी, ठीक है ना? लेकिन इच्छा वो दबी हुई थी मन में, लेकिन इच्छा को मैंने मरने नहीं दिया और हिम्मत नहीं हारा, ठीक है ना? और जब भी मुझे टाइम मिलता था, मतलब स्कूल से आने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद, हालाँकि थकान बहुत हो जाती थी, थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद फिर तुरंत मैं उठती थी। मुझे लगता था कि नहीं, अगर ऐसे ही रेस्ट करती रह गई, तो ऐज निकलने के बाद फिर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी, फिर जहाँ हूँ वहीं हमेशा के लिए रह जाऊँगी। और मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलना था। मैं नहीं चाहती थी कि पूरा समय, पूरा ज़िंदगी मुझे संघर्ष करना पड़े। और जब कभी-कभार किताब लेके बैठती थी, पढ़ाई किया करती थी, तो जो लोग देखते थे यही कहते थे कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से क्या होने वाला है? मतलब जहाँ लोग दिन भर तैयारी करते हैं, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ाई करते हैं और उनके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, उन लोगों का भी सिलेक्शन मुश्किल से होता है और आप 1-2 घंटे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? लेकिन मुझे पता था कि एक कहानी आपने सुना होगा ना, खरगोश और कछुए वाली कहानी। तो कछुआ भले ही धीमा ही चलता है, ठीक है? लेकिन उसकी जो चाल थी वो निरंतर चलते गया और वो अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। ठीक वही फ़ॉर्मूला आपको भी लागू करना है, ख़ास करके जो महिलाएँ हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, जो हिम्मत हार चुकी हैं, बैठी हुई हैं और जब 2-4 लोगों से ये सुनने को मिलता है कि नहीं अब तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम घर सँभाल लो, परिवार सँभाल लो, उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था कि घर परिवार 2 छोटे बच्चे हैं, घर को भी देखना है,
फिर ड्यूटी भी कर रही हो, इतना सब करने के बाद तुम कैसे मैनेज कर पाओगे? 1-2 घंटे की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है आज के ज़माने में, कॉम्पिटिशन के युग में। लेकिन मैंने सभी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कोई बात नहीं, मैं हमेशा यही कहती थी कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ जो है कभी बेकार नहीं जाता है। और आपके पास 2 ही घंटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है टाइम, 1 ही घंटा मिल रहा है, आप 1 ही घंटा से शुरुआत कीजिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं और 24 का 24 घंटे कोई बिज़ी हो, 24 घंटे कोई काम करता हो। हो सकता है थोड़ा-सा सोने का जो समय है उसको कम कर लीजिए और एकदम भोर में उठ जाइए जब सब कोई नहीं उठा होता है, ठीक है ना? तो इन सब टाइम को हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने स्टडी में। और मैं क्या करती थी और कभी-कभार रात में जैसे नींद टूटता था, तो मुझे याद है कि जब भी कई बार नोट्स बनाती थी या पढ़ाई करती थी और बीच में अगर बच्चा उठ गया तो गोद में ले कर के मैंने पढ़ाई किया हुआ है, इस तरह से मैंने पढ़ाई किया। और कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में पूरा घंटी खड़ा होना, ठीक है? और जब छुट्टी होता था, कई आधा घंटा 40 मिनट वेट करने के बाद बस मिलता था। कई बार ऐसा होता था कि बस में भी सीट नहीं मिलता था, ठीक है ना? उस समय यही लगता था कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ है, क्या ऐसे ही पूरी ज़िंदगी काटना है? उस समय तुरंत मोटिवेशन आता था कि नहीं ऐसे नहीं काटना है। अगर हम तैयारी नहीं की, अगर हम अ, अपने सिचुएशन में ही फँसे रह गए, तो पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा, ऐसे ही बस में धक्के खाते हुए आना पड़ेगा और ऐसे ही उलझन से भरा हुआ ज़िंदगी हमारा रहेगा। तो सिचुएशन से बाहर आना है और ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने वो कछुए की कहानी बताई, लगातार चलना है आपको। आपको जितना भी समय मिल रहा है पढ़िए, कभी घुटने मत टेकिए, हिम्मत ना हारिए। लाखों क्या कोई भी चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता है। पहले मैं भी ये सोचती थी। मुझे ये लगता था कि कोई क्लर्क ग्रेड का, ठीक है, नौकरी मिल जाए, सी ग्रेड का भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगी, लेकिन किसी तरह से नौकरी बस मुझे मिले, बस यही था दिमाग में। और टीजीटी तो हमारे लिए बहुत बड़ा था। ठीक है ना? तो मुझे भी किसी से मोटिवेशन मिला कि कोई चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस हमको सिलेबस पकड़ना है, किसी भी एग्ज़ाम का अप्रोच क्या है उसे पकड़ना है। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत तेज़ दौड़ने वाला है, ठीक है? और रेस का कॉम्पिटिशन चल रहा है, बहुत तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो ट्रैक के बाहर दौड़ रहा है, तो वह भले ही आगे चला जाए, लेकिन वो विजेता घोषित नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैक के बाहर दौड़ रहा है। वही चीज़ हम एग्ज़ाम में भी लागू कर सकते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो अप्रोच है, क्या एग्ज़ाम हमसे माँग रहा है, वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं दोहरा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो जब आपको पता हो कि आपके पास समय कम है, तो जितना भी समय स्टडी कीजिए, बिल्कुल आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए, ठीक है? और सही अप्रोच अपनाना है, एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ना है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँगे एग्ज़ाम के लिए। और ख़ास करके महिलाएँ हैं और उनसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने भावनाओं पे हमें नियंत्रण रखना है। जब भी हम तैयारी के दौर में होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। और जब हमारा दिमाग कई विचारों से भरा होता है और फिर एक नया विचार हम जब पढ़ने बैठते हैं, उसको भरने की कोशिश करते हैं, तो वह नहीं सफल नहीं हो पाते हैं उसमें। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। अगर हम तैयारी के दौरान हैं, कभी-कभार कई बार ऐसा होता है परिवार में या फिर जहाँ हम काम कर रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया, कोई कह दिया, तो छोटी-छोटी बात को लेके बहुत देर तक उसको मन में नहीं पालना है। बस दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, फिर बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। ठीक है ना? तो जितना कोशिश कीजिए, जितना हो सके अपने माइंड को ब्लैंक रखना है और जब भी सुबह के टाइम आप अगर खाली नहीं भी होते हैं सुबह के टाइम, अगर आप कोई काम भी कर रहे हों, तो एक मेडिटेशन सॉन्ग होता है, मेडिटेशन सॉन्ग मोबाइल में या कहीं भी आप लगा के उसको ऐसे ही चला दीजिए, ठीक है ना? तो आपका ध्यान जो है थोड़ा-सा आपका जो माइंड है, उसको डाइवर्ट होगा और आपका मन जो है शांत होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं मतलब इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि ख़ास करके जो लेडीज़ें हैं, जो हाउसवाइफ़ है, जो ये सोचती हैं कि हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, ख़ास करके जो संयुक्त परिवार में रहती हैं, उन सबका यही शिकायत होता है कि हम बिल्कुल थक जाते हैं घर का काम करते-करते या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता है, हम पढ़ाई कब करें? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, आपको एकदम समय नहीं मिलता है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप 1 घंटा भी ना निकाल पाएँ। आप 1 घंटे से शुरुआत कीजिए, जब आपका इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, तो आप धीरे-धीरे 1 घंटा, 2 घंटा बन जाएगा और 2 घंटा धीरे-धीरे 3 घंटा बन जाएगा। अगर आप एकदम ईमानदारी के साथ 3 से 4 घंटे का भी आप तैयारी करते हैं, 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं और लगातार 1 साल 6 महीना पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आप क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, ठीक है?
जैसा कि मैंने अपनी परिस्थिति बताया आपसे, बहुत ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा कोई नहीं था आगे-पीछे जो हेल्प कर सके, ठीक है ना? सब कुछ मुझे अकेले ही सँभालना था और कोई ये नहीं कहता था कि ये सिलेक्शन ले लेगी। सभी लोग का यही कहना था जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कैसे सिलेक्शन ले लेंगी, ठीक है ना? लेकिन मैंने उसे साबित करके दिखाया और ये बताने का मकसद अपनी बड़ाई करना नहीं है बल्कि यही बताना है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज़ में जो भी आप शुरुआत करने जाएँगे किसी भी काम को तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएँगे तो वही लोग जो है आपकी बड़ाई करने लगेंगे, ठीक है? जैसे इस यूट्यूब चैनल की बात करें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद बहुत लोग गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन ये है आज खुशी होता है कि बहुत सारे लोग वीडियोज़ को देखते हैं और प्यार देते हैं और सराहते हैं। तो ये जो सोच के बहुत खुशी होता है। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जितना चीज़ हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, उसको बिल्कुल कर सकते हैं। बस इरादे आपके पक्के होने चाहिए। आपको आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और विश्वास कीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है फ़ेथ। हम विश्वास नहीं करते, जो बुक से पढ़ते हैं, जिस कोचिंग से पढ़ते हैं, जिस बुक से पढ़ते हैं, उस पे फ़ेथ होना चाहिए कि हाँ, अगर हम इससे पढ़ रहे हैं, उससे ज़रूर मिलेगा, ठीक है? हमारे साथ के बहुत सारे लोग थे, तो आज भी पूछते हैं कि यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया जाता है, क्या सब सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं? तो मेरा कहना ये था कि बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही पढ़-पढ़ के सेलेक्ट हो गए, आज सिलेक्शन ले लिए, नौकरी कर रहे हैं और ये लोग अभी तक उसी सोच में पड़े हुए हैं कि सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत मिस्टेक सब जगह हो सकता है या यूट्यूब पे चाहे बुक में, लेकिन यही सोच के हम बैठ जाएँगे कि सही है या गलत है, ठीक है ना? तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जो चीज़ पढ़िए उसमें फ़ेथ रखिए, विश्वास रखिए और ज़रूर आप सफल होंगे और जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो बताएँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।